अस्सलाम वालेकुम। यूनानी केयर चैनल में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम हिजामा थेरेपी के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हिजामा शुरू करते हैं हम। हिजामा हिजामा जो वर्ड है ये हजम से बना है। हजम का मतलब होता है वैल्यूम के, और इसको कई नाम से जानते हैं। जैसे हिजामा को हिजामत भी कहते हैं, सिंघी लगाना कहते हैं, पुछना लगाना कहते हैं, और कलसिया लटकाना कहते हैं, गवाशा कहते हैं, और कपिंग कहते हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि सिंघी लगाना, सिंघी जो है लगाना जो है, हिजामा का जो इस्तिलाही मीनिंग होती है वो सिंघी लगाने की होती है। सिंघी लगाना, क्योंकि क्या होता था कि पहले जो है इसका जो तरीका इलाज था उसमें पहले जानवरों के सींग के जरिए, जिसमें के मुख्तलिफ हिस्सों से नस्तर लगाकर खून चूसा जाता था, इसलिए इसको जो है सिंघी लगाना कहते थे। जानवरों के सींग के जरिए खून चूसने की वजह से इसको जो है सिंघी लगाना कहते हैं। अब पूछने लगाने का मतलब ये होता है कि नश्तर लगाकर, नश्तर का मतलब होता है इंसिजन देना, शगाफ देना, नश्तर के जरिए, नश्तर लगाकर मुहज्जमा के जरिए खून निकालना। अभी एक एक वर्ड हम आपको बताएंगे, मुहज्जमा भी क्या होता है। नश्तर के जरिए, नश्तर लगाकर मुहज्जमा के जरिए खून निकालना जो है पूछने लगाना कहलाता है। दूसरी बात होती है कलसिया लटकाना। कलसिया लटकाने का मतलब ये होता है कि तांबा की कलसी या गिलास का कलसी नुमा आला होता है, यानी ये आला होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको जो है बदन पे चस्पा कर दिया जाता था, ये लटकता रहता था, इस वजह से इसको जो है कलसियाँ लटकाना बोलते हैं। दूसरी बात आ गई गवाशा। गवाशा ये दो वर्ड से बना है, गवा जिसके माने स्क्रैप के होते हैं। अब स्क्रैप जो होता है खुरदरी स्किन, जैसे कोई भी सरफेस है खुरदरी है, उसको स्क्रैप बोलते हैं। और शाह का मतलब होता है सुर्ख निशान, यानी कि इस अमल के करने के बाद क्या होता है कि जो है इस जिल्द पे जो है निशान पड़ जाते हैं, खराशदार निशान पड़ जाते हैं, इस वजह से इसको गवाशा भी बोला जाता है। तो और कपिंग, क्योंकि आजकल फाइबर के गिलास फाइबर के कप वगैरह जो इस्तेमाल हो जाते हैं, इस वजह से इसको जो है कपिंग बोलते हैं। तो हमारा हो गया सिंघी लगाना, पूछने लगाना, कलसिया लटकाना, गवाशा लगाना और कपिंग। इससे पहले इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुछ टर्म है उसको देख लेते हैं पहले। हज्जाम। हज्जाम क्या होता है? हज्जाम हिजामा का अमल करने वाला शख्स हज्जाम कहलाता है। यानी कि जो शख्स हिजामा कर रहा है वो क्या कहलाएगा? हज्जाम। हिजामा का अमल करने वाला शख्स हज्जाम कहलाएगा। और मुहज्जम क्या होता है? मुहज्जम जिस पर हिजामा किया जाए, जिस शख्स पे हिजामा किया जाए, जिस शख्स पर हिजामा किया जाए वो क्या कहलाएगा? मुहज्जम कहलाएगा। और मुहज्जमा जो है, जैसे कि अभी आपने पढ़ा था पूछने लगाने में कि नश्तर लगाकर मुहज्जमा के जरिए खून निकल जाता है, तो ये आला इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मुहज्जमा। तो ये बात हो गई हज्जाम, मुहज्जम और मुहज्जमा, तीन वर्ड है। एक है हिजामा करने वाला शख्स जो है हज्जाम कहलाएगा, जिस शख्स पर हिजामा किया जा रहा हो वो मुहज्जम कहलाएगा, और जिस आले की मदद से, जिस इंस्ट्रूमेंट की मदद से किया जाएगा वो मुहज्जमा कहलाएगा। नेक्स्ट हम तारीफ की बात करते हैं। इसकी तारीफ, हिजामा इस्तिफराग व अमाला की गर्ज से अपनाई जाने वाली एक ऐसी तदबीर है जिसे हस्बे ज़रूरत कभी नश्तर लगाकर और कभी बगैर नश्तर के अंजाम दिया जाता है। ये कह रहा है कि ये इस्तिफराग और अमाला की गर्ज से, मतलब ये है कि एक्सक्रीशन, और अमाला का मतलब होता है कि डाइवर्जन, यानी एक मादे का रुख दूसरी तरफ मोड़ देना अमाला कहलाता है। तो इस्तिफराग और अमाला की गर्ज से अपनाई जाने वाली एक ऐसी तदबीर है जिसे हस्बे ज़रूरत, यानी ज़रूरत पड़ने पर जो है नश्तर लगाकर, यानी कि कभी कभी इंसीजन देकर और कभी बगैर नश्तर के, विदाउट इंसीजन के जो है अंजाम दिया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसका मकसद देख लेते हैं कि हिजामा का मकसद क्या है। हिजामा का मकसद इमाला मवाद के लिए, अभी मैंने बताया कि इमाला मवाद क्या होता है कि किसी मवाद के रुख को दूसरी तरफ मोड़ देना, तो इमाला मवाद कहलाता है। इमाला मवाद यानी डाइवर्जन की बात कर रहा है, इसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर देना इमाला मवाद कहलाता है। मकामी दर्द और इल्तिहाबी कैफियत को दूर करने के लिए, यानी कि कोई इन्फ्लेमेशन है उसको दूर करने के लिए, आज़ा के अफ़आल को दुरुस्त करने के लिए, और मकामी दौरान खून को बढ़ाने के लिए जो है ये इसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, हिजामा का मकसद है।
इसके बाद इसकी जो है हिजामा की तकसीम देखेंगे। टाइप ऑफ कपिंग, टाइप ऑफ कपिंग 3 तरह का होता है। हिजामा बिल शर्त वेट कपिंग, हिजामा बिला शर्त ड्राई कपिंग, और हिजामा फिन्नार जो है कपिंग विद फायर। अब ये हिजामा बिशर्त क्या होता है, इसकी जो है पहले इसके में जो इसका तरीका ये है कि इसमें बिलशर्त में शगाफ खफीफ शगाफ दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, खफीफ शगाफ दिया जाता है। मतलब ये कि बिल्कुल बारीक बारीक सा इसमें जो है इंसिजन दिया जाता है, और इसमें शगाफ नहीं दिया जाता। कोई भी जो है इंसाइज विदाउट इंसिजन ये किया जाता है, सिर्फ कप लगाया जाता है, सिर्फ कप लगाया जाता है, सिर्फ कप लगाया जाता है। और इसमें क्या है कि कप में आग जलाकर, कप के अंदर आग जलाकर ये करते हैं। तो ये बात हो गई हिजामा बिशर्त की कि उसका तरीका क्या है। हिजामा बिशर्त का उसका तरीका ये है कि मकाम माउफ पर जो है, जो मकाम माउफ पर है जहाँ पे करना है, वहाँ पे नश्तर के जरिए खफीफ शगाफ, खफीफ का मतलब होता है हल्का, बहुत ही हल्का शगाफ दे करके सिंगे लगाई जाती है और खून को चूसा जाता है। और यहाँ पे क्या किया जाता है कि सिर्फ कप लगा करके उसको सक किया जाता है। सिर्फ इसमें जो है खाली सिंगे लगाई जाती है या सिर्फ कप लगा करके जो है वहाँ पे जो है इम्तला या कंजेशन पैदा किया जाता है। और यहाँ पे क्या करते हैं, कप के अंदर आग जला दी जाती है। आग जलाने से क्या होता है कि कप के अंदर की जो है ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो जाती है और उसमें प्रेशर क्रिएट होता है जो कि स्किन पे चिपक जाता है। और इसके फ़ायदे क्या क्या है, अब हम ये बता रहे हैं कि हिजामा बिशर्त खफीफ क्यों, इसको क्यों किया जाता है। तो इसमें जो है उज़्व ख़ास का तनकिया करने के लिए, इसका मकसद क्या है हिजामा बिशर्त का, कि उज़्व ख़ास का तनकिया करने के लिए किया जाता है, उज़्व ख़ास का तनकिया करने के लिए। दूसरी बात कि जिल्द के आसपास का तनकिया फसद के मुकाबले ज़्यादा होता है। अगर हम इंसिजन दे करके करते हैं तो फसद के मुकाबले जो है जिल्द के आसपास का जो तनकिया है वो ज़्यादा अच्छा होता है फसद के मुकाबले। जिल्द के आसपास जहाँ पे हम करते हैं उसके जहाँ पे जो मकाम माऊफ है उसके आसपास जो है तनकिया फसद के मुकाबले अच्छा होता है। फसद हम पढ़ चुके हैं, अच्छा होता है। ड्राई कपिंग, इसका क्या मकसद है करने का ड्राई कपिंग, इसमें जो है मकामी दौरान खून को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वहाँ के जिल्द के जो दौरान खून है, मकामी दौरान खून को बढ़ाने के लिए किया जाता है, खून को बढ़ाने के लिए किया जाता है। और मकाम वर्ब पर मौजूद रतूबत का जो अमाला ज़ाहिरी जिल्द की तरफ लाने के लिए किया जाता है। मतलब ये है कि जो मवाद अंदर की तरफ है उसको बाहर जिल्द की तरफ लाने के लिए किया जाता है। मकाम वर्म पर मौजूद रतूबत का इमाला ज़ाहिरी जिल्द की तरफ लाने के लिए किया जाता है, ज़ाहिरी जिल्द की तरफ लाने के लिए किया जाता है। तीसरा, कपिंग विद नार, आग जलाकर किया जाता है। इसका मतलब क्या है, क्यों, इसका मकसद क्या है करने का, इसका मकसद ये है कि जो फासिद मवाद जिल्द की गहराई में अंदर की तरफ है उसको जो है ऊपर की तरफ लाना। आग की हरारत पा करके वो पिघल करके जो है बाहर जिल्द की तरफ आ जाते हैं। तो इसमें लिखते हैं फासिद मवाद जिल्द की गहराई में, फासिद मवाद को हरारत के ज़रिए, फासिद मवाद को हरारत के ज़रिए पिघलाकर ज़ाहिरी जिल्द की तरफ माइल करना, ज़ाहिरी जिल्द की तरफ माइल करना। ये इसकी पूरी अक़साम है। हिजामा की 3 किस्में। हिजामा बिलशर्त, जिसमें जो है इस तरीके में क्या होता है कि मकाम माऊफ पर नश्तर के ज़रिए खफीफ शगाफ दिया जाता है, मतलब बिल्कुल हल्का इंसिजन दे करके किया जाता है, खून चूसा जाता है। दूसरा
इसका मकसद क्या होता है, पहले इसका मकसद देख लेते हैं। उज़्व ख़ास का तनकिया करने के लिए, जिल्द के आसपास जो तनकिया फसद के मुकाबले अच्छा होता है इसके ज़रिए करते हैं। तो जो और हिजामा बिला शर्त देखते हैं। दूसरा हिजामा बिला शर्त यानी ड्राई कपिंग की बात करते हैं। इसमें जो है खफीफ सगाफ नहीं दिया जाता या कोई भी सगाफ इंसीजन नहीं दिया जाता, सिर्फ कप लगा करके किया जाता है या सिंगे लगा करके किया जाता है। इसका मकसद क्या होता है, मकामी दौरान खून को जो है बढ़ाने के लिए करते हैं और मकाम वर्म पर मौजूद रतूबत का इमाला ज़ाहिरी जिल्द की तरफ लाने के लिए करते हैं। दूसरा होता है कप के अंदर जलाकर, यानी हिजामा फिन्नार कपिंग विद फायर, जो है कप के अंदर आग जलाई जाती है, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर की जो है ऑक्सीजन खत्म हो जाती है और जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो वो प्रेशर क्रिएट करता है और स्किन पे चिपक जाता है और जिससे जिससे क्या फ़ायदा होता है कि फासिद मवाद को हरारत के ज़रिए जो पिघला करके ज़ाहिरी जिल्द की तरफ माइल करता है। इसके अक़साम हो गए। उसके बाद हम देखेंगे इसके हिजामा के अहकाम व शराइत, कंडीशंस क्या क्या हैं। 10 साल से कम और 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले हिजामा से परहेज़ करवाना चाहिए। मतलब ये है कि 10 साल से कम जो है और 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को हिजामा करवाने से परहेज़ करना चाहिए, उनको नहीं करवाना चाहिए। कमरी महीने की इब्तिदाई और इंतहाई तारीखों में हिजामा करवाना जायज़ नहीं। लिख रहे हैं कमरी महीने की इब्तिदाई और इंतहाई तारीखों में जो है हिजामा करवाना। अब कमरी महीने की जो तारीख है वो आगे हम बता रहे हैं अभी आपको कि 17, 19, 21 जो है कमरी महीने की तारीख होती है उसमें करवाना चाहिए। इसके पीछे की वजह यह है कि जो कमरी महीने की इब्तिदा और इंतहाई तारीख में क्या होता है कि रोशनी हल्की होने की वजह से, जो रोशनी तेज़ नहीं होती, बहुत हल्की होती है, जिसकी वजह से रतूबात या अखलात जो है ना अंदरूनी बदन साकिन होते हैं, मतलब वो अंदरूनी तरफ होते हैं, जिसकी वजह से जो है कमरी महीने की इब्तिदाई यानी कि शुरुआत में और इंतहा में नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो बदन की रतूबत वो अंदर की तरफ होती है। तेज़ रोशनी में करनी चाहिए। तेज़ रोशनी के लिए जो है इसके लिए तारीख जो है 17, 19 और 21 है। किसी वज़ू में कसरत मवाद हो, यानी अगर किसी वज़ू में ज़्यादा मवाद हो तो उस सूरत में जो है पहले हमें फसद करना चाहिए, फिर हिजामा कराना मुफीद है। उसके बाद गर्मियों में 1.5 घंटा दिन चढ़ने पर, गर्मियों में 1.5 घंटा दिन चढ़ने पर और सर्दियों में 3 घंटा दिन चढ़ने पर हिजामा कराना चाहिए। क्या है, गर्मियों में 1.5 घंटा और जो है सर्दियों में 3 घंटा, 1.5 घंटा सर्दियों में 3 घंटा दिन चढ़ने पर हिजामा कराना चाहिए। हिजामा से पहले जो है शरबत, संतरा, शरबत, सेब व अनार वगैरह पिलाना चाहिए। गलीज खून वाले मरीज, अच्छा जिस शख्स का जो खून गलीज हो, गाढ़ा हो, उसको जो है हिजामा से पहले हमाम कराना चाहिए ताकि उसका खून जो है रकीक हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि हिजामा के फ़ौरन बाद ग़िज़ा ना दें। हिजामा हो जाने के फ़ौरन बाद जो है ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए, बल्कि 2 घंटे के बाद ग़िज़ा दें। लेकिन जिन लोगों का मिजाज सफरावी मिजाज के जो लोग हैं, जिन लोगों का मिजाज सफरावी, उनको दूध, आब अनार या शहद का पानी देने की इजाज़त है। इसके बाद हम इसका जो हिजामा का वक्त है, कौन सा वक्त बेहतरीन है इसके देखेंगे। तो इसका पहले बेहतरीन दिन कौन सा है? बेहतरीन दिन पीर, मंगल और जुमेरात। बेहतरीन तारीख अभी मैंने आपको बताया कि 17, 19 और 21, 17, 19 और 21 ये तारीख जो है कमरी महीने की तारीख है। अब इसके हिजामा के जो है मौके देखेंगे हम कि कहाँ कहाँ जो है इसके जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन अमराज में। तो आँखों के अमराज में, आई डिजीज़ में कर सकते हैं, सर दर्द, हेडेक, वजउल मफासिल यानी कि अर्थराइटिस में कर सकते हैं, नुकरस, गाउट में कर सकते हैं, अरकुन निसा, शियाटिका की कंडीशन में, बवासीर, पाइल्स में, अमराज जिगर, लीवर डिजीज़ में, दर्दगोश, ओटेल्जिया, एहतबास तमस यानी एमेनोरिया, दमा, अस्थमा, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, बेख्वाबी, इंसोमनिया, कमर का दर्द, बैक पेन और स्वाल, कफ, लकवा फालिज, पालसी पैरालिसिस। तो ये कंडीशन में जो है हिजामा के अमल को अंजाम दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं इसके ममनुआत, कंट्राइंडिकेशन, कब कब हमें नहीं करना चाहिए। सूरा एपिलेप्सी की कंडीशन में नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा फरबा लोगों में नहीं करना चाहिए, दौरान हमल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है हिजामा के अमल को नहीं करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए, ज़ख्मों पर नहीं करना चाहिए, कोई खुला ज़ख्म हो उस पर नहीं करना चाहिए, एनीमिया और हीमोफीलिया की कंडीशन में जो है हिजामा के अमल को नहीं अंजाम देना चाहिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं?
डिहाइड्रेशन हो सकता है, शॉक लग सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है, वीकनेस ऑफ स्टमक हो सकता है और डिलीरियम की कंडीशन पैदा हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है इसकी पोजीशन की बात करते हैं कि पोजीशन कहाँ कहाँ पे जो है हेजामा की पोजीशन कौन कौन सी है। तो सबसे मकाम हेजामा पोजीशन ऑफ कपिंग, इसमें पहला है या फोक यानी फॉन्टनेल, जो बचपन में छोटे बच्चों में वो तड़पता हुआ इससे जो सर पे दिखाई देता है उसको या फोक या फॉन्टनेल बोलते हैं। मिडिल ऑफ हेड, इसका जो इंडिकेशंस हैं मिडिल ऑफ हेड में क्या कहते हैं, डिप्रेशन, हेडेक, इंसोम्निया, आई डिसऑर्डर या एपिलेप्सी की कंडीशन में जो है करते हैं मिडिल ऑफ हेड में। दूसरा कमहदू एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल एमिनेंस, ये पोजीशन है। इंडिकेशन इसमें क्या है, जमाई की कसरत होगी या आई डिजीज या वर्म उष्ण की कंडीशन में जो है एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल एमिनेंस पे जो है कपिंग की जाएगी। शानों के माबैन यानी बिटवीन शोल्डर, दोनों कंधों के दरमियान जो है की जाती है। इसमें हेमोप्टाइसिस, शोल्डर पेन, थ्रोट पेन इसका इंडिकेशन है। ज़ेरे पिस्तान जो है हैज़ और निफास के अमराज में सबसे ज़्यादा किया जाता है, मिनोरेजिया। और इसके बाद नाफ के ऊपर एबव अम्बलाइकस जो है रीनल कोलिक के लिए करते हैं, इंटेस्टाइनल कोलिक के लिए, स्टमक पेन के लिए, एंडोमेट्राइटिस के लिए करते हैं। अब एबव एम्बलाइकस नाफ के ऊपर। अब बिलो एम्बलाइकस देखते हैं नीचे, जो है हिस्टेरिया, हेमेचूरिया, इनफर्टिलिटी, टेस्टिकुलर पेन, यूटीआई, इर्रेगुलर एमसी में जो है कपिंग हम जो है नाफ के जो है नीचे करेंगे बिलो एम्बलाइकस। और ऑन द बैक यानी कमर पर जो है शियाटिका की कंडीशन में, गाउट और यूरिनरी ब्लैडर पेन हो रहा है तो एंडोमेट्राइटिस की कंडीशन में करेंगे। अब काफ मसल में कब करते हैं, जो है रीनल कोलिक हो गया, एंडोमेट्राइटिस हो गया, एमिनोरिया हो गया, ओटाइटिस हो गया, वर्टिगो हो गया। लोअर एक्सट्रीमिटीज पोजीशन जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज में एमिनोरिया की कंडीशन में करेंगे, शियाटिका, गाउट, अर्थराइटिस। सुन्नत पॉइंट क्या है, जो है ये भी सवाल कभी कभी पूछा जाता है कि सुन्नत पॉइंट जो है हेजामा का सुन्नत पॉइंट क्या है। तो उसमें जो है 1 पॉइंट बिलो नेक, 1 पॉइंट जो है इसका बिलो नेक, 1 पॉइंट बिटवीन शोल्डर दोनों कंधों के बीच, 2 पॉइंट इन लंबर रीजन में 2 पॉइंट है, ये सुन्नत पॉइंट। और हेजामा करने का क्या तरीका है, सबसे पहले जो है हाथों में जो है ग्लव्स पहन लेना चाहिए और मकाम माउफ पर खोदरे कपड़े से मालिश करना चाहिए। और वहाँ पे जो अगर बाल वगैरह हैं तो उसको जो है बिल्कुल साफ कर लेना चाहिए ताकि कप जो है अच्छी तरीके से अपनी पकड़ बना सकें और चस्पा हो जाए। और फिर मकाम माउफ को जो है स्पिरिट से साफ करना चाहिए। उसके बाद सक्शन मशीन के जरिए जो है कप लगाया जाता है। कप लगाने के थोड़ी देर के बाद जो है वहाँ पे इम्तला की कैफियत पैदा हो जाती है। जैसे ही इम्तला की कैफियत पैदा होगी तो कप निकाल लेंगे। कप निकालने के बाद क्या करेंगे, वहाँ पे जो है नश्तर के ज़रिए शगाफ देंगे, इंसिजन लगाएंगे। इंसिजन लगाने के बाद दोबारा से फिर उस वैक्यूम कप जो है लगाएंगे, सक्शन मशीन के ज़रिए कप्स लगा देंगे। और जो है खून उसमें रिस कर भरने लगता है। जब खून उसमें जमा हो जाए तो उसको जो है अलग कर लेना चाहिए। जब अलग हो जाए तो फिर उसके बाद मकाम उसके जहाँ पे हमने इंसिजन किया है वहाँ पे जो है सीरम नज़र आने लगेगा और खून बंद हो जाएगा। तो उसके बाद जो है हमें पूरी तरीके से वहाँ पे साफ़ कर देना चाहिए। साफ़ करने के बाद जहाँ पे इंसिजन लगाया था मकाम माउफ पर, वहाँ पे एंटीसेप्टिक लोशन और एंटीसेप्टिक पाउडर वगैरह डाल देना चाहिए। इसके बाद जो है हिजामा की अहमियत क्या है वो देख लेते हैं। हिजामा की अहमियत यह है कि स्पाइनल कार्ड के अफाल को दुरुस्त करता है, थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के अफाल को दुरुस्त करता है, हार्मोन को रेगुलेट करता है, एंटीऑक्सीडेंट को तहरीक देता है और मकामी दौरान खून को बढ़ाता है, एलडीएल को कम और एचडीएल को बढ़ाता है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन यानी कि जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं उसको कम करता है, और एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। तो ये हेजामा का लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।